तो आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज लॉलीपॉप, जिसमें मैंने बहुत सारी वेजीज़ का यूज़ किया है और खाने में बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी है, जिसे बच्चे ना नहीं करेंगे। तो चलिए इसकी रेसिपी को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए। वेज लॉलीपॉप बनाने के लिए सबसे पहले हम बोल में डालते हैं 1 कप उबले और कसे हुए आलू, और फिर इसमें हम डालते हैं 1 कप कसी हुई पत्ता गोभी, और फिर इसमें हम डालेंगे 1 कप कसी हुई फूल गोभी, और इसमें हम डालते हैं 1 कप कसे हुए गाजर, और सभी को एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और फिर इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून बारीक कटे हुए स्प्रिंग ऑनियंस और 2 टेबलस्पून बारीक कटे हुए शिमला मिर्च भी डाल देते हैं। और फिर इसमें हम डालते हैं 1/4 कप फ्रोज़न मटर, और साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे 2 पीस बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और इसमें हम डालते हैं 1.5 चम्मच नमक, या स्वाद के अनुसार आप नमक डाल सकते हैं। 1 चम्मच इसमें हम काली मिर्च पाउडर भी डाल देते हैं, और 1 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे, और सभी को एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो सभी मसाले मिक्स हो गए हैं, और अब इसमें हम डालते हैं ब्रेड क्रम्स, और ब्रेड क्रम्स डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ब्रेड क्रम्स डालने से जो मिक्सचर है वो स्टिकी नहीं होता है और बाइंडिंग अच्छे से होती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स का यूज़ किया है। ब्रेड क्रम्स डालने के बाद भी मिक्सचर आप देख रहे हैं थोड़ा सा स्टिकी है, तो इसमें अब हम 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डाल देते हैं, और लास्ट में इसमें डालते हैं 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती, और 1/4 कप बारीक कटे हुए फ्रेंच बीन्स भी डाल देते हैं, और सभी को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यदि मिक्सचर स्टिकी है तो ब्रेड क्रम्स या कॉर्नफ्लावर की मात्रा को आप घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा वेज लॉलीपॉप बनाने के लिए मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब चलिए हम इसके बॉल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। लॉलीपॉप बनाने के लिए हम पहले हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं, जिससे कि मिक्सचर हाथ में चिपकेगा नहीं, और उसके बाद हम थोड़ा सा पोर्शन अपने हाथ में लेंगे और इसे हम एक बार बॉल का शेप देंगे, और रोल करते हुए हम इसे ओवल शेप में रोल कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने एक ओवल शेप में इसे रोल कर लिया है, और हम आज वेज लॉलीपॉप बना रहे हैं तो मैंने लिया है आइसक्रीम स्टिक, और इसे हम बिल्कुल सेंटर में अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे, और हाथों से प्रेशर देते हुए इसे हम बिल्कुल अच्छे से स्टिक कर लेते हैं। तो ये एक वेज लॉलीपॉप बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। आप देख रहे हैं आइसक्रीम स्टिक बिल्कुल अच्छे से स्टिक हो गई है। ऐसे ही सभी हम वेज लॉलीपॉप बनाकर रेडी कर लेते हैं। सभी वेज लॉलीपॉप बनाने के बाद अब हम कॉर्नफ्लावर का स्लरी भी बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है आधा कप कॉर्नफ्लावर, इसमें हम डालते हैं आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर भी डाल देते हैं, और आधा चम्मच हम काली मिर्च पाउडर भी डाल देंगे, और फिर इसमें हम डालते हैं पानी, और बिल्कुल पतला घोल बनाकर हम रेडी कर लेते हैं। ध्यान रहे कि घोल में बिल्कुल भी लम्स नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए कॉर्नफ्लावर का घोल बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। अब चलिए हम एक एक करके वेज लॉलीपॉप को कॉर्नफ्लावर के घोल में डिप करते हैं। तो मैंने लिया है एक वेज लॉलीपॉप, और इसे हम कॉर्नफ्लावर के घोल में अच्छे से डिप करेंगे, और तुरंत ही हम इसे ब्रेड क्रम्स के साथ अच्छे से कोट कर लेंगे। ऐसा करने से वेज लॉलीपॉप बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। तो ये देखिए मैंने एक वेज लॉलीपॉप को ब्रेड क्रम्स के साथ अच्छे से कोट कर लिया है। बाकी सभी को हम ऐसे ही कोट करके रेडी कर लेते हैं। सभी वेज लॉलीपॉप अच्छे से कोट हो गए हैं। अब इन्हें हमें डीप फ्राई करना है, तो हम आधे घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख देते हैं, जिससे कि वेज लॉलीपॉप बिल्कुल अच्छी तरीके से फर्म हो जाएगा, और जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये खाने में बहुत ही अच्छा और क्रिस्पी बनेगा। आधे घंटा हो गया है और वेज लॉलीपॉप बिल्कुल सेट हो गया है, और इसे अब हमें फ्राई करना है। तो फ्राई करने के लिए मैंने पैन में लिया है तेल, और तेल को मैंने मीडियम हॉट कर लिया है। ध्यान रखिए कि तेल बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वेज लॉलीपॉप्स अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से जल्दी ही ब्राउन हो जाएंगे। तो हम एक एक करके गरम तेल में वेज लॉलीपॉप को डालेंगे, और इसे हम बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर रखकर उलट पलट कर तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प ना हो जाए। तो फ्राई करते हुए इसे 5 से 6 मिनट हो गया है, और वेज लॉलीपॉप बिल्कुल गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प हो गया है। तो इसे अब हम टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं, जिससे इसमें जो भी एक्सेस ऑयल होगा वो अब्जॉर्ब हो जाएगा, और सभी वेज लॉलीपॉप को ऐसे ही हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, वेज लॉलीपॉप बिल्कुल बनकर रेडी है। ये बहुत ही क्रिस्पी बना है, और इसे आप हरी चटनी या टमाटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको और भी रेसिपीज़ देखनी है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए।